हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक एक प्लेनेट है। उस प्लेनेट का नाम है प्लूटो। प्लूटो एक्चुअली बहुत ज़्यादा दूर है सन से और हमारी लाइफ पे इफेक्ट तो डेफिनेटली डालता है, बट उसका जो तरीका है या उसका जो ड्यूरेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। कुछ 3 प्लैनेट मोस्टली जो है उनको हम लोग हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस वक्त अब कंसिडर करने लगे हैं, स्टार्टिंग में नहीं करते थे। यूरेनस है, नेपच्यून है एंड प्लूटो है। प्लूटो की स्पेशली मैं बात करने वाली हूँ क्योंकि प्लूटो जो है ट्रांजिट कर चुके हैं 23 तारीख को, 23 मार्च 2023 को। ठीक है, अब सूर्य से दूर होने की वजह से उसका जो इफेक्ट है उसका लेवल या ड्यूरेशन बढ़ जाता है, बट इफेक्ट तो हमारी लाइफ पे होता है। ठीक है, पहले हम लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते थे, इस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा। लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ तो वो लोग इसको काफ़ी हद तक, काफ़ी बड़े लेवल पर इसको कंसिडर करते हैं, इसका यूज़ करते हैं फॉर द प्रेडिक्शंस और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंस भी देते हैं लाइफ में या हॉरोस्कोप में। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो को यम कहा जाता है, यम का नाम दिया गया है। डेथ एंड रीबर्थ, दैट इज़ अ मेन कॉल चीज़ जो है प्लूटो से हम रिलेट करते हैं। पहली चीज़ ये जैसे होता है ना कि किसी की डेथ हो जाती है लेकिन उसको हम निगेटिव लेते हैं कि ये डेथ होना निगेटिव चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों उसी चीज़ वो इंसान वापस से रिबर्थ करता है तो वो चीज़ पॉजिटिव भी है। तो प्लूटो इन दोनों चीज़ों को लेकर के इफ़ेक्ट डालता है हमारी लाइफ में। ठीक है, उसके अलावा अगर जनरल भाषा में अपन बात करते हैं तो हमारा मरकरी और सैटर्न दोनों को अगर हम मिक्स कर लेते हैं, मरकरी की कैरेक्टर्स जो मरकरी है और सैटर्न है, उन दोनों को अगर मिक्स हम करते हैं किसी भी लेवल पर, ठीक है, तो वो प्लूटो बन जाता है। टेक्नोलॉजी जो चीज़ है या कम्युनिकेशंस है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्लूटो इफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी पर असर डालता है बहुत हाई लेवल पर। ठीक है, उसके अलावा प्लूटो को 8th हाउस यानी कि स्कॉर्पियोज वाली जगह मिली हुई है। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो 8th हाउस मिला हुआ है, तो 8th हाउस तो वैसे भी डेथ का प्लेस बताया जाता है कि आपकी डेथ किस तरह से होगी और आपका कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। उसके अलावा ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो भी है उसको भी हम इसको मीन्स कंसिडर करते हैं कि 8th हाउस ज़मीन होता है, ज़मीन के अंदर की चीज़ें, जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ें निकल रही है, हम खनन कर रहे हैं, खनिज वाली चीज़ें निकलती है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है 8th हाउस से रिलेट करते हैं। उसके अलावा गहराई की पढ़ाई, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग्स, जो चीज़ हुई नहीं है आज तक, उस चीज़ों को बनाना, क्रिएट करना या उन चीज़ों की खोज करना, दैट इज़ प्लूटो वर्क करता है मोस्टली। ठीक है, मार्स का भी एक एक्सट्रीम लेवल जो है उस प्लूटो हम कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया प्लूटो को हम यम कहते हैं, डेथ एंड रिबर्थ को लेकर के हम बात करते हैं। उसके अलावा एक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है कि प्लूटो को हम कहीं ना कहीं भगवान शिव से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि संहारक, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मतलब ख़त्म कर देना, विनाश करना उस चीज़ से, तो भगवान शिव को भी कहीं ना कहीं हम इसको कंसिडर करते हैं। एक्चुअली प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया है या पढ़ा नहीं गया है, या इनकी रिसर्च नहीं हुई है, बिकॉज प्लूटो 1930 में इसको खोजा गया था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद से इसको हम अभी कंसिडर करते हैं। मॉडर्न में तो बहुत ज़्यादा इसको कंसिडर किया जाता है। अगर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में हम जाते हैं तो प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून को बाकायदा जगह दी जाती है हमारे हॉरोस्कोप में, और उनको लेकर के हम प्रेडिक्शन भी करते हैं। जनरेशनल एक इफेक्ट आना, जनरेशन्स में एक चेंजेस आना टेक्नोलॉजी को लेकर के, या जैसे कहा जाता है कि 15 से 20 साल तक का जो इफेक्ट है, 14 से 20 साल का, प्लूटो हमारी लाइफ में डालता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लूटो इफेक्ट करता है। प्लूटो जैसे मैंने बताया ट्रांजिट करने वाला है। ठीक है, मैंने आप कुछ नोट्स तैयार किए हैं फॉर आप सभी के लिए, बिकॉज ताकि मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकूँ अबाउट द प्लूटो। एक तरह का जैसे मैंने बताया पावरफुल एक प्लैनेट है प्लूटो जो है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डीप होता है और बहुत डीपली ही आपको इफेक्ट करता है। मतलब आप कभी जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने 1930 में इसको खोजा गया था। ठीक है, मुझे लिखना पड़ा बिकॉज काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है इस प्लैनेट को लेकर के। और उसके अलावा 1930 में खोजा गया था, तो जो अभी की जो जनरेशन है उसके लिए तो बहुत यंग है, लेकिन जो 1930 के बाद के जन्म लिया है, आप फील कर सकते हैं या आप
सोच सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि किस तरह से आपकी लाइफ जो है चेंज हुई है। मैं आपको कुछ डेट्स बताना चाहती हूँ फटाफट से ईयर के हिसाब से कि कब कब प्लूटो चेंज हुआ है। 1930 में इसको खोजा गया था, ठीक है, लियोज में जब ये था, ठीक है, सिंह राशि में खोजा गया था। तो पावरफुल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पावरफुल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल करना, चेंजेस करना और बहुत ही पर्सनल होता है ये, मतलब बहुत ज़्यादा उजागर नहीं होता है चीज़ों में, इंटरनली काम करता रहता है अंदर से। 8th हाउस में लावा ना, 8th हाउस जमीन के अंदर से काम करता है, ठीक है। प्लूटो इस तरह की हरकत करता है। 1938 से लेकर के 1957 के बीच में लियोज में ट्रांजिट कर रहा था। 1957 से 1972 के बीच में इसने वर्गो में ट्रांजिट किया है। 1972 से 1984 में इसने लिब्रा में ट्रांजिट किया है। मैं आपको इसलिए टेबल बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपकी होरोस्कोप में आपका जन्म हुआ तब प्लूटो उस वक्त कहाँ पर था, ठीक है। अच्छा, स्कॉर्पियोज में 1984 से 1995, सेजिटेरियस में 1995 से 2008, कैप्रिकॉर्न्स में 2008 से लेकर के 2023, ठीक है। अब 23 के बाद में ये एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ द मेन टेबल ऑफ द प्लूटो, क्योंकि बहुत यंग प्लैनेट है। अच्छा, अब ये ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस में ये सिर्फ 2 महीने अराउंड रहेगा, यानी कि 11 जून 23 को वापस से रेट्रोग्रेड होकर के ही इज कम बैक इनटू द कैप्रिकॉर्न अगेन। आफ्टर दैट पूरा साल ये कैप्रिकॉर्न्स में रहने वाला है, जून से लेकर के दिसंबर तक, और जनवरी में 2024 को वापस से ये एक्वेरियस में ट्रांजिट होगा। तो इस तरह से जो इसकी रेट्रोग्रेड पोजीशन भी इतनी ज़्यादा लंबे समय तक होती है, 8, 10, 15, 10 महीने तक ये रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहता है, और फिर ये वापस से डायरेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द उसका जो जनरेशन है, यानी ड्यूरेशन है, दैट इज़ 14 साल से 20 साल तक के लिए, बहुत ही लंबा ड्यूरेशन होता है। तो हमें क्विक फील नहीं होता है, इसके इफेक्ट्स क्विक हम फील नहीं कर पाते हैं। हमेशा जैसे मून है, मार्स है, मरकरी है, वीनस है, इनको हम क्विक से फील कर लेते हैं। लेकिन ये जो प्लेनेट है प्लूटो की अगर बात करती हूँ तो ये इफेक्ट तब डालता है, मैंने जो आपको टेबल बताई है लियो से लेकर के कैप्रिकॉर्न्स तक की, आप अपनी लाइफ में ये चीज़ सोच सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं कि आपकी लाइफ किस लेवल पे बदली है इन दिनों में जब ये ट्रांजिट कर रहा था, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपकी लाइफ, हर इंसान की लाइफ है ना, मोस्टली होता क्या है, ये बड़ी ही डिफरेंट चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हर इंसान की लाइफ जो है, आपने कभी सोचा है बैठ करके कि 4 से 5 साल की लाइफ में ना आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, बड़े चेंजेस नहीं आते हैं लेकिन छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। 4 से 5 साल की लाइफ में आपको लगता है कि हाँ, मैं 4 साल पहले ऐसे जीता था, या मैं इस तरह की लाइफ थी, या मैं ऐसे कपड़े पहनता था, या मैं इस तरह की पढ़ाई करता था, या मैं जॉब करता था, या मेरे थॉट प्रोसेस मेरा ऐसा था। अब 5 साल के बाद मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ। हमेशा बदलता है, हमेशा बदलता है, आप रियलाइज़ करें या नहीं करें, वो लाइफ आपकी चेंज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अधिक समय आता है कि 12 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक के, 12 से 14 साल तक की टाइम आता है, तब हमारी लाइफ तो रियली बदलती है, चाहे हम रियलाइज़ करें या ना करें, दैट इज़, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा जब जन्म होता है दोस्तों, तो हम छोटा बच्चा जन्म होता है, उससे लेकर के 12 से 14 साल तक की जो हमारी उम्र होती है, तब तक हमारी जो लाइफ है कंप्लीट डिपेंड्स ऑन आवर फैमिली, ठीक है। जो वो खिलाते हैं वो खाते हैं, जो जिस मकान में रहते हैं वहाँ रहते हैं, जो वो कपड़े हमें दिलाते हैं हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली, उस तरह से हम करते हैं। जो उनका एक कम्युनिटी होता है, चाहे हम किसी भी धर्म में हो, चाहे हम हिंदू में हो, चाहे हम मुस्लिम में हो या ईसाई हो, वो उस कम्युनिटी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं आसपास के, उनको देख करके हम सीखते हैं, या उस तरह की शहर में रहते हैं, तो वो हम सारा डिपेंडेंसी और आवर फैमिली जिसमें हमारा जन्म हुआ है, हमारी कम्युनिटी या हमारा धर्म या हमारा शहर, हमारा कंट्री, ठीक है, ये 12 से 14 साल तक की उम्र तक हमारे साथ होता है। उसके बाद हमारी लाइफ बदलती है, ठीक है, हमारी लाइफ बदलती है। फिर अगले 12 से 14 साल, अब हम बड़े हो गए, अब हम सोचने लगे हैं, अब हमें हमारी चॉइस का पता चलता है कि मुझे ये नहीं कपड़े पहनने हैं, या मुझे इंसान पर्टिकुलर पसंद नहीं है, या मुझे वो रिलेटिव हमारा पसंद नहीं है। काफ़ी ऐसा होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। या हमारी सोच बदलती है कि मुझे, अब आप हमेशा कहते थे कि डॉक्टर बनना है, लेकिन अब मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे ये खाना नहीं खाना है, या मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, या मुझे, हमारे ड्रीम्स स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है एक हाई लेवल पर। हम हमारे पेरेंट्स के या हमारे मोस्टली हमारे जो सराउंडिंग जो है, या हमारा जो घर है, या हमारा जो कंट्री है, हमारा जो शहर है, या हमारी जो कम्युनिटी है, या हमारा जो सराउंडिंग सिस्टम है, उससे विपरीत या डिफरेंट भी सोचना शुरू करते हैं।
हमारी ओपिनियन स्टार्ट हो जाती है, हमारे थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है। हम घर से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, हम पढ़ते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल बनते हैं, हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं, तो हम एक ऑरा, एक सर्कल से निकल के हम नेक्स्ट सर्कल पास करते, बाहर निकल जाते हैं उस जगह से, ठीक है। हमारा आई कैन से थॉट प्रोसेस चेंज होता है और हम बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। किस तरह से कपड़े पहनने हैं, कौन सी मूवीज़ हमें देखना पसंद है, कौन सी टेक्नोलॉजी हम अब लेंगे। पहले तो क्या हो रहा था कि जो हमें सिखाया जा रहा था हम उसमें थे, अब वो चेंज होता है। उसके बाद हमें रिस्पॉन्सिबल भी बनना होता है। उसके बाद हमें हमारी लाइफ में हमारे रिस्पॉन्सिबल कैसे बनते हैं और इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के हम जो है उसमें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। वो जो समय होता है हमारी ग्रोथ का समय होता है, इंडिविजुअल ग्रोथ का समय होता है। 12-15 साल तक की उम्र तक तो क्या होता है, हमारी फैमिली में ग्रो कर रही होती है कि हाथ पर से चलना होता है, हाथ पकड़ के हमें चलाया जाता है, इस तरह से नहीं करना, गलत सही सिखाया जाता है। उसके बाद हम उस समय पे आ जाते हैं तो हम खुद जीवन में ठोकर खा कर के सीखते हैं। देखिए जो मैं बात आपको बता रही हूँ ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल से रिलेट कितना ज़्यादा करती है। फिर आता है समय 28 साल का अराउंड, 12-24 मतलब 28 साल के अराउंड, 28 साल 27 साल की उम्र में जब हमारी लाइफ आती है, एट दैट टाइम हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, हम कमाना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो जो फैमिली थी या वो जो लोग थे उनके ऊपर हम अब हमारा एक इंडिपेंडेंस दिखाते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं, कंप्लीट हमारा ग्रोथ हो जाता है, हम कमाते हैं या हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि कमाना शुरू करने वाले हैं, हमारे समाज में एक जगह बनती है, हमारी समाज में एक रिस्पेक्ट शुरू हो जाती है, ये एक इमेज हो जाती है कि याद सो। हम शादी वाले लेवल पे चले जाते हैं कि शादी में इंसान कब जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल निभा लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, शादी कैसे करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, डजंट मैटर, वो कोई मुझसे मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे भी होते हैं, इस तरह के हम लेवल पे आ जाते हैं, हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, हम अकेले विदेश यात्रा कर लेते हैं या यात्राएं कर लेते हैं, हम पूरा घर को अकेले संभाल लेते हैं। तो वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है 28 साल की उम्र के बाद में। 12 और 14 साल की उम्र को फिर उसमें कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 30 हो गई, तो ये आप मान के चलिए कि आपका टिल 40-42 तक की एज इमेज जो आपकी लाइफ जो होती है वो उस तरह से होती है, 40 तक का मान के चलते हैं हम। तो वहाँ पर जाने के बाद में हमारी लाइफ, हम एक स्टेबल लाइफ में पहुँच जाते हैं। यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन नाउ, यू आर मैरिड नाउ, आपके बच्चे हैं, आप पूरा घर चला रहे हैं, आपकी खुद की एक सोच है, आपने खुद को बदला है और दुनिया आपकी को देख के चल रही है। अच्छे बुरे, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। उस चीज़ को मैं नहीं ले रही हूँ कि आप पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ को मैं ले ही नहीं रही हूँ। आप अच्छे किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, किस चीज़ में बहुत बुरे हैं, वो बहुत अलग बात है। वो आपकी एस्ट्रोलॉजिकली जो चीज़ है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो उसी चीज़ को ले रही हूँ, या आपका जो थॉट प्रोसेस है वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन चेंजेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब 40 साल तक की उम्र तक हमने अपने आप को एक स्टेबल बना दिया, एक जो आई कहते हैं स्ट्रॉन्ग पेड़ कह सकते हैं, उससे वहाँ पर हम आकर के खड़े हो जाते हैं। हमारे जैसे एक पेड़ होता है ना, उसके अंदर एक फल लगते हैं ना, अब वो छाया भी दे रहा है सबको, आप एक इंडिपेंडेंट भी है और अपने बलबूते पर अपना घर भी चला रहे हैं, आपके पास में बच्चे हैं, आप सारा वो एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। नाउ यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, इन योर बिजनेस, इन योर वर्क, इन योर नाउ। अब आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, एक मेच्योरिटी लेवल आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो हमारी लाइफ 3 तरीके से चेंज हो गई है, ठीक है। स्टार्टिंग के 12 से 14 साल, फिर उसके बाद और उसके बाद, ठीक है। अब जो समय आ रहा है, ठीक है, वो समय है आपका टिल 56 ईयर्स तक। यानी कि मैं अगर 42 या 40 से अगले 14 साल को लेती हूँ, 15 साल को लेती हूँ, तो उस समय क्या होता है, अब आपने जो आपकी लाइफ में आज तक काम किए हैं उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे हैं, आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको उनकी शादियां कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आगे निकलने जा रही है, ठीक है। आपने जो बिजनेस खड़ा किया था उसको आप फैला रहे हैं, आपकी जो जॉब है उसमें आपको नया आई कैन से प्रमोशन मिल रहा है या नई पोस्ट मिल रही है, आपको वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े लेवल पर निभानी पड़ रही है, ठीक है। आपको समाज में एक बड़ी एक जगह मिल गई है। अब फिर मैं वो लाइन वापस से कहूँगी कि अच्छी और बुरी, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। मैं आपको चेंजेस, अब कई लोग ना बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा, तो बुरा होता चला जाता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हुए चले जाते हैं, ठीक है। अब आपने जगह ले ली है आपके घर में हाईएस्ट जनरेशन की, जैसे फादर मदर के बाद में अब नाउ यू कैन बिकम दादा दादी, तो अब आपके पास में 2 जनरेशन का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, ठीक है।
आपका थॉट प्रोसेस बहुत बियॉन्ड हो जाता है। 56 57 तक इंसान बहुत ज़्यादा मेच्योर हाई लेवल पे हो जाता है। अच्छा बुरा गलत सही हर चीज़ की उसको नॉलेज होती है, हर चीज़ की उसको समझ होती है। तो आपकी लाइफ 4 जो क्या लेयर्स में जो सॉरी वो जो चक्र था, जो फर्स्ट चक्र था, फिर सेकंड चक्र हुआ, फिर थर्ड चक्र हुआ, नाउ 4 चक्रास में आप चल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। वो चक्रों को सबको पार करके बहुत अच्छे सक्सेसफुली विद एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, नाउ अब आप 4 चक्र में आप आ चुके हैं, ठीक है, जो कि 42 से 58 अराउंड 56 अराउंड चल रहा है, 40 से 56, 1-2 साल को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं 12 से 15 साल को कंसिडर कर रही हूँ इससे, वो हो गया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप समाज के प्रति और आपके देश के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि आपका एक लेवल हाई हो गया ना, आप चक्र बड़ा हो गया है, आप ज़्यादा सोचने समझने लगे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। तो वो जब स्टार्टिंग की जो फर्स्ट चक्र थे उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी सी थी, आपको आपके बैग का ध्यान रखना था, आपको अपने रूल रबर का ध्यान रखना पड़ता था, आपको आपके होमवर्क का ध्यान रखना पड़ता था। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ा आपकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया आपकी फैमिली में, आपकी पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, आपके सराउंडिंग लोगों, फ्रेंड सर्कल है, कैसे लोग साथ उठ बैठ रहे हैं, आपको किसके साथ बैठना उठना, उन सब की चीज़ों क्या है। उसके बाद आप रेस्पॉन्सिबल बनने, आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद आप रेस्पॉन्सिबल बनने कि आपके बच्चों के बच्चे हुए। तो वो जो लेयर जो चलती चली जा रही है वो 4 चक्रास आपका कंप्लीट हो गया। नाउ यू आर द 5th चक्रास, दैट इज आफ्टर 56 आपकी उम्र हो गई है, ठीक है। अब 56 की उम्र के बाद में आपकी उम्र 70 तक की अगर मैं काउंट करती हूँ, 56 के बाद में 14 अगर साल इसमें ऐड करती हूँ, दैट इज ओवर 70 ईयर्स। ये जो समय आपका है दैट इज 5th चक्र में आप चले गए हैं, ठीक है। उस 5th चक्र में आप रियलाइज करते हैं अब क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक आपकी कम हो रही है, ठीक है, बिकॉज आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपका बिजनेस संभालने वाला कोई और आ गया, उसने उसको कहीं ना कहीं ऑप्ट कर लिया, मतलब उसको आपने हैंड ओवर कर दिया, लाइक, ठीक है, कि अब आपको लग रहा है कि ठीक है अब मेरा हो गया, अब आप संभालो, ठीक है। या आपकी बेटियां भी है, मतलब बच्चे भी है, जो भी आपके बेटे हैं बेटी जो भी है सब बराबर है, उनको आपने हैंड ओवर करवा दिया अपना काम, आपके घर में आपके बेटे की बहू आ गई है तो अब वो घर संभाल रही है, लेडी हो चाहे, मतलब सभी के लिए मेरा ये वीडियो है। तो इस तरह से अब आप आगे बढ़ जाती हैं, चाहे लेडीज़ भी होती हैं तो उनको लगता है कि ना वो मेरी बहू है तो दे शीज हैंड ओवर द वर्क को करती हैं, अपना काम संभाल रही है, तो अब आप यू आर जस्ट रिलैक्स नाउ। मतलब 56 के बाद में आपको लगेगा कि अब मैं मेरी लाइफ में मुझे क्या करना है, तो उस वक्त आपका जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं 5th चक्रास के। 5th चक्रास दैट इज योर बियॉन्ड द थिंग्स, मतलब इस दुनिया से परे आप सोचना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि अब 56-60 के बाद होता है ना कि अब वो मोह भी भंग हो जाता है लोगों का, तो अब वो मतलब कुछ हद तक मोह भंग हो जाता है, काफ़ी लोगों का नहीं होता है। जैसे हम जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमने इन टाइम में की है 56-58 तक हमारी लाइफ में, उन सब चीज़ों का अब हमें जो मिल रहा है वापस उससे एंजॉय करते हैं। कैसे? जो हमने पेड़ लगाया था उसमें से फल आ गए, फूल आ गए, तो जैसे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन जो आती है तो हम जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों के बच्चे होते हैं, उन सब खेलते हैं, उनके साथ हम बहुत ज़्यादा एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ वो एक एन्जॉयमेंट अलग हमारे स्टार्ट हो जाता है। हमने जो बिज़नेस लगाया था उस बिज़नेस से क्या हमने फैलाया, तो लोग अभी हमारी एक गुडविल हो रही है बाज़ार में, लोग जानते हैं कि हाँ इज़ अ बिजनेस मैन, इसने ये बिज़नेस खड़ा किया था तो नाउ इस तरह से ग्रो कर रहा है। हमारी जॉब भी हो गई तो 58-60 में रिटायरमेंट मोस्टली होता है लोगों का, अगर गवर्नमेंट में भी जाते हैं तो 60 की एज में रिटायरमेंट होता है। तो उस टाइम क्या होता है, आपको रिटायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा आपको एक सेलिब्रेशन के साथ रिटायरमेंट दिया जाता है। तो आपको वो एक गुडविल कह सकती हूँ, इमेज कह सकती हूँ, या आपकी जो एक प्रेस्टीज जो है होती है समाज में, वो कि आपने आज तक इतना काम किया था तो नाउ अब आपको फूलों का हार या पार्टी दी जाती है, फेयरवेल दी जाती है। तो उस समय आपको रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में की थी, उसका मुझे जो फल मिल रहा है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइक जैसे मैंने बताया रिटायरमेंट के टाइम पे बिजनेस के लिए या बच्चों के बच्चे हो गए तो आप उनसे खेल कूद रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मेरी जनरेशन इस तरह से ग्रो कर रही है। उस समय क्या होता है, जो आपका 5th चक्र की मैं बात कर रही हूँ, इस समय आप कंप्लीटली इन सब चीज़ों को सिर्फ देखते हैं दूर से बैठे हुए, जैसे आप जिंदा हैं बट आप देख रहे हैं, अब आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, अब आप बहुत ज़्यादा ना उनमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सिखाना नहीं शुरू करते, तो उनको पता है कि ये नाउ हैंड ओवर, दे आर डूइंग द थिंग्स। आपके अगर एक बार रिटायरमेंट हो जाता है या आपको आपने जॉब खत्म हो जाती है तो आप वहाँ जाकर के बार बार नहीं कहते कि नहीं मैं ऐसे करता था आप ऐसे करो, नहीं, यू आर जस्ट सीइंग कि इट्स ओके, अब नेक्स्ट जनरेशन इसको संभाल रही है, नेक्स्ट लोग काम करें।
तो इस तरह से आपकी लाइफ के 15 सालों का जो जनरेशन होता है, जो ये टाइम बदलता है, जो ड्यूरेशंस होता है, ये ड्यूरेशंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं ये वाले प्लैनेट। इसीलिए मैंने ये सारी आपको कहानी सुनाई है। प्लूटो के बारे में बात कर रही थी मैं सारी बात। टेक्नोलॉजी बदल रही है। आप जब छोटे होते हैं 12 साल के, तो हमको मोबाइल से उस टाइम नहीं मिलता, कि आजकल तक के बच्चों को तो मिल जाता है, बट हमारे ज़माने में तो मोबाइल से अब फ़ोन ही नहीं होता था हमारे घर में, लैंडलाइन भी नहीं था मेरे घर में। तो उस वक्त हम लोग कैसे रहते थे। फिर अब उसके बाद मेरे एक वो फ़ोन आया करता था छोटा सा, जिसमें कोई मोबाइल वो नहीं होता था, कैमरा वगैरह, बहुत मुश्किल से, बस हाँ एक ग्रीन और रेड बटन होता था। फिर टेक्नोलॉजी बदली, फिर कैमरा आ गया, और आज तो मतलब मोबाइल में ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। टेक्नोलॉजी के लेवल 5G है। तो वो जो सब चेंजेस जो हो रहे हैं, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, रीबर्थ हो रहा है हर चीज़ का। अब जो वो काले वाले फ़ोन थे, रेड और हरा से बटन होता था, वो तो मिलता ही नहीं है। आप अगर बाजार में जाके किसी से बोलेंगे कि मुझे वो फ़ोन चाहिए, तो वो उसके पास भी नहीं होगा, दुकानदार के पास भी नहीं होगा, तो वो ख़त्म हो गया, तो वो डेथ हो गई है। नाउ रीबर्थ द एंड्रॉयड, आईफोन्स, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप समझ रहे हैं। उसी तरह हमारा जीवन भी है। जैसे हम 30 साल तक की उम्र में जब हम काम कर रहे हैं, 28 साल की उम्र, तो हम बचपन वाली स्थिति से रिबर्थ होकर के, मतलब डेथ होकर के, नाउ रिबर्थ टू द अनदर फेज, कि अब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उनको पालना है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ चली जाती है। इस तरह से डेथ एंड रीबर्थ होना, इस तरह के बड़े जो प्लैनेट हैं वो हमारी लाइफ में इससे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो टेबल जो बताई है प्लूटो की ट्रांजिटिंग की, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली डालने वाली हूँ, ताकि आप उसमें एक बार रियलाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में कब कब क्या क्या चेंजेस होंगे। दैट इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द प्लूटो ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस। उसके अलावा वापस मैं अपनी उस जगह पे आने वाली हूँ जो मेरा 5th चक्र था। अब जब 60 के बाद वाली जो 70 तक की जो एज होती है, उसके बाद तक फिर हम लोग से बैठते हैं, देखते हैं हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, जो हमने अब तक लाइफ गुजारी है, जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा बिजनेस है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हम उस वक्त से बैठते हैं, हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं उस समय डिफरेंट वे से, मतलब हम भगवान की तरफ जाते हैं या एक डिफरेंट ऑरा में जाना शुरू करते हैं। हम पाठ पूजा ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम लोग फ्री भी उस टाइम बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारा कनेक्शन जो है डिफरेंट जगह पे जाता है, एक डिफरेंट जगह पे, मतलब आई कैन से जो लाइफ होती है, जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, या कई लोग होते हैं बहुत इस तरह के ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं जो कि उनके साथी होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो कहीं और जाके रहना शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ वो लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोते हैं, मतलब उनका क्रियाकलाप चेंज होता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, वो बहुत मेडिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ समाज के लिए कुछ नया काम भी करते हैं कि फ्री पढ़ा रहे हैं या फ्री लोगों को एडवाइस कर रहे हैं या इस तरह का काम करते हैं। इस तरह से होता है। तो चेंजेस आर देयर लॉट्स ऑफ, ठीक है। मतलब हमारा एक्टिवनेस तो कम होता है बिकॉज हमारी एज भी हो जाती है। और उसके बाद 70 के बाद का अगर मैं टाइम लेती हूँ, अगर कोई 70 के बाद का जो लाइफ आपकी होती है वो तो बियॉन्ड होती है कि आप या तो आपने बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारी है तो आप अभी भी एक्टिव हैं, अब कुछ काम कर रहे हैं, या बेड पे आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या बहुत एक्टिव रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी लाइफस्टाइल पे कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। लेकिन ये जो सारा ड्यूरेशंस है एवरी 12 और 14 ईयर्स वाला, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर डालता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको वो ड्यूरेशंस देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं टेबल को डेफिनेटली फिर से कह रही हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लूटो ट्रांजिटिंग इन एक्वेरियस है 23। मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, जबकि मैं आपके सारे जोडिक साइन को कवर करने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में किस तरह से असर डालता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया है कि डेथ एंड रीबर्थ से रिलेटेड है और यम इसको कहा गया है। उसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि मार्स का एक्सट्रीम रूप कहलाता है क्योंकि स्कॉर्पियो साइन इसको मिला है। प्लूटो की बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही यंग है प्लेनेट है, बट दिस इज़ वेरी पावरफुल एक्चुअली। जनरेशन में जो चेंजेस आते हैं, यू कैन फील दिस थिंग, ठीक है। हमारे ज़माने में ऐसा होता था, फिर अब इस ज़माने में ऐसा होता था, फिर आने वाले ज़माने में ऐसा होगा। इस तरह की चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी स्मॉल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जनरेशंस प्लूटो। और डेफिनेटली सेकंड जो मेरा पार्ट आने वाला है फॉर द और द जोडिक साइन आने वाला है। और स्टे ब्लेस्ड सबसे पहले तो। उसके अलावा कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स। और आई एम ऑल्सो वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस चेंजेस ऑफ प्लूटो। तो स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।